हेलो एवरीवन, दिस आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं 3D ज्योमेट्री। तो हम लोगों ने कल जो है बच्चों प्लेन स्टार्ट कर दिया था एंड आई होप कि आपने प्लेन की इक्वेशंस बहुत अच्छे से बच्चों सीख लिए। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, कुछ नए पॉइंट्स की इमेज कैसे निकालते हैं किसी प्लेन में, किसी भी पॉइंट का प्लेन पे इमेज कैसे निकालते हैं, एंड देन वी विल बी फाइंडिंग आउट कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो चीज़ें हैं ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम का पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी सिंपल टॉपिक से कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन, मतलब एक प्लेन गिवन है, ठीक है, और दूसरी प्लेन जो है वो उससे पैरेलल है, जो गिवन वाली प्लेन है उससे पैरेलल है। तो यानी कि एक प्लेन मान लीजिए हमें दी गई है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन दी गई। अब हमें एक और प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कि पैरेलल है इस प्लेन के। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारी प्लेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल है, तो एक और प्लेन अगर हम बनाते हैं जो कि पैरेलल है पुराने वाले प्लेन के, तो उसका भी नॉर्मल सेम आएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों का नॉर्मल जो वेक्टर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी सेम। तो इसलिए जो ये ए बी सी है, ये क्या है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज फॉर गिवन प्लेन। ठीक है, तो जो अगली प्लेन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज भी यही होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर शुड बी सेम। तो यहाँ अंतर किस बात का आएगा, यहाँ एक कांस्टेंट का अंतर आएगा। मैंने बताया ना कि ये स्ट्रेट लाइन जैसा है। मान लीजिए आप बोलते हो कि स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो आप एक दूसरी स्ट्रेट लाइन लिखना चाहते हो जो कि इसके पैरेलल है, तो आप क्या करते हो, इतना पोर्शन सेम रखते हो, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होता है। तो यहाँ पर बस आप c की जगह c डैश कर देते हो, वही है। तो अब इस चीज़ के ऊपर आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको ये d निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन दी जाएगी। जैसे एक प्लेन दे देंगे तो दूसरी प्लेन बोलेंगे कि जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट दे देंगे जिससे यू कैन फाइंड आउट d डैश। अलग अलग कंडीशंस दे देंगे जिससे कि आप डी डैश निकाल लो। तो कर लोगे ना, एक काम बहुत बढ़िया कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट्स आप जल्दी से स्ट्रेट लाइंस को रिवाइज कर लें। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, तो दो प्लेन्स के बीच में अब डिस्टेंस कैसे निकालें। अब जैसे स्ट्रेट लाइन में निकालते थे बच्चों, एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको बता दूँ, आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ के ही कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि कैसे क्या होता था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मान लीजिए ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स के बीच में ही निकाली जाएगी, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। मान लीजिए वाला प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। यू हैव टू मेक श्योर कि ax और बी वाई और इतना पोर्शन सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और ये कुछ डी डैश है, तो देखिएगा आप d माइनस डी डैश अंडर रूट, ऐसे ही कुछ करते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ बस केवल इतना ही होता था। यहाँ पे सी स्क्वायर भी होगा और यहाँ मॉड लगा दीजिए आप, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आएगी, तो यहाँ पर आप मॉड लगा सकते हैं। तो मॉड ऑफ डी माइनस डी डैश अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। क्लियर है। मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर सेम। नोट कोफिशिएंट ऑफ x, y, z are same in both equation of plane, in both equation of plane, पैरेलल प्लेन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं।
बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एंड दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपको कि एक प्लेन की इक्वेशन है, दूसरी प्लेन उसके पैरेलल लिखनी है, तो क्या करना है, दो प्लेन्स है उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। अगर वो पैरेलल प्लेन से तो क्या करना है, बहुत ही आसान है। स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये फटाफट आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट P, इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। ये तीन बातें अब हम लोग सीखेंगे। तो दो बातें यहाँ पे सीख ली हम लोगों ने कि एक प्लेन दी गई, दूसरी प्लेन उसके अगर पैरेलल लिखनी तो क्या करना है, दो प्लेन के बीच में पैरेलल प्लेन से उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना है, दो बातें हो गई। तीन बातें और, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सम पॉइंट, एन इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सम पॉइंट, अब मान लीजिए प्लेन है और कोई पॉइंट है यहाँ, ठीक है, उससे आप परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर सकते हो, तो वो लेंथ निकालना। अब फुट निकालना मतलब ये पॉइंट निकालना भाई, है ना। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पर तो कोई पॉइंट आएगा प्लेन में, तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे येलो की जगह वाइट्स बना दो तो आप डिमार्केट कर पाओगे, ये वाला पॉइंट, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इमेज क्या होगा भैया, इस पॉइंट P का जो P डैश होगा वो इमेज हो जाएगा। तो ये निकालना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये निकालना इमेज, ठीक है, और ये लेंथ निकालना इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो बात समझ में आ रही है? तो ये तीन बातें हम लोग करने जा रहे हैं, तो रिलेटेड बातें इसलिए एक साथ ही कर रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो P पॉइंट है x1 y1 z1 है, ये गिवन है हमें। तो अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम लोग लेंथ ऑफ, ये Q पॉइंट है जिसको हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P, फ्रॉम P, तो यानी कि PQ का मॉड, है ना, यही है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P इज बेसिकली PQ का मॉड। तो वेरी सिंपल, जस्ट व्हाट यू नीड टू पुट इज कि AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D, है ना, ये माई प्लेन की इक्वेशन थी, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D, उसमें पॉइंट रख दिए। और याद होगा कुछ ऐसा अभी कर ही रहते डिस्टेंस निकालने के लिए, A स्क्वायर, वो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे थे, ये किसी पॉइंट से निकाल रहे हैं, तो AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी Q का पॉइंट पता करना है। दूसरा जो है दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू प्लेन, that is coordinates of Q, that is coordinates of Q, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू प्लेन दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो अब क्या करोगे, देखो x माइनस x1 अपॉन A लिखिए, y माइनस y1 अपॉन B लिखिए, एंड z माइनस z1 अपॉन C लिखिए। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो ले रहे हैं हम लोग, दैट इज AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। गिवन है जिस प्लेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पे लेंथ पता कर रहे हैं किसी पॉइंट से, जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता कर रहे हैं और जिस पे इमेज पता कर रहे हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू प्लेन दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ Q अगर आप निकालना चाहते हो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कौन है, X Y Z। तो इतना लिख लोगे पहले, फिर आपको क्या लिखना है, इक्वल माइनस टाइम्स AX1
प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। अच्छा, इसका एक मेथड आपको आरडी सर्वर में मिलेगा, आप उसको कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट आता है उसमें। ठीक है, बोर्ड में आप वही मेथड यूज़ करिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपने कल का लेक्चर समझ लिया है तो बस उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरा मेथड है, उसी से इमेज भी निकाल आता है। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, तो मेथड आपको सीखना है। तो वो एक तरीके से जो आपने कल सिखाया गया आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर उनको अच्छे से समझाए, नॉर्मल को अच्छे से समझाए, तो वो आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी इस चीज़ को। अब क्योंकि अपन कंपटीशन के लिए बात कर रहे हैं, अब तो जल्दी करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो बोर्ड में आपको वैसे ही करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं करना बोर्ड में। ठीक है, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और इस वैल्यू के बराबर रख के x कैलकुलेट कर लोगे, y कैलकुलेट कर लोगे, z कैलकुलेट कर लोगे, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q हो जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये आपका यहाँ अंडर रूट नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर आदत रहती है अंडर रूट लगाने की। तो मैंने भी लगा के दिखाया, पर मैंने हटा के भी दिखाया आपको। ठीक है, तो ये करना है आपको, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए, जैसे इमेज की बात आती है, इमेज की यही फॉर्मूला रखना है आपको, बस यहाँ पे माइनस, यहाँ -2 कर देना है। ठीक है, बस बस बस। तो इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्लेन। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी है, ऐसा होता तो ऐसा करना है बस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना पोर्शन तो सेम रखेंगे। देखिए, y माइनस वाई वन स्ट्रेट लाइन्स में भी किया है हम लोगों ने। ठीक है, बस केवल यहीं तक होता था, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर चुके हैं, सेम है सेम, केवल एक डायमेंशन बढ़ रहा है। यहाँ -2 कर दो, दुगनी डिस्टेंस हो जाती है ना। ठीक, तो भैया 5 चीज़ें आपने सीख ली हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लें। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। तो 2 प्लेन दी जानी चाहिए अपने को, r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k प्लस 21 इज इक्वल टू 0 एंड r डॉट माइनस 6i प्लस 9j, ठीक है, माइनस 18k प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकाल। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3D के फॉर्म में इनको लिख लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट वाले फॉर्म में। तो ये xi प्लस वाई जे प्लस जेड होगा, तो दिस विल बिकम 2x, पहला प्लेन, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली प्लेन की इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली। प्लेन 1, प्लेन P2 माइनस 6x प्लस 9y माइनस 18z प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब -3 से इसको डिवाइड कर दें, जिससे कि ये हम लोगों ने बोला था ना ABC सेम रहने चाहिए, याद है, तो वो करना पड़ेगा। तो P2 में आप -3 से डिवाइड करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो प्लेन परपेंडिकुलर दिखने लगेंगे अपने को। तो 2x माइनस 3y प्लस 6z और -3 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज -6 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, क्लियर है। तो 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा, दिस माइनस दिस, है ना, d माइनस डी डैश। तो 21 माइनस माइनस 6 लिखिए आप, पॉजिटिव बना के रखना है इसको। और फिर अंडर रूट में ये जो आया है दो सेम है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर भाई। तो 21 और 6 कितना हो जा रहा है, 27। अंडर रूट में कितना हो जा रहा है, 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये कितना हो गया, 36 9 45 4 49, यानी कि 7। सो 27/7 जो है ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या क्या करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। डिस्टेंस कैसे लगाया, समझ में आया, d माइनस डी डैश अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कमाल किया हम लोगों ने। ठीक है, तो हो गया, कर लोगे अब। चलिए नेक्स्ट, फाइंड प्लेन which is parallel to plane. Find plane which is parallel to plane r dot I plus 5j minus 4k plus 5 is equal to 0 and whose sum of intercept on coordinate axis is 1, on coordinate axis is 1। ठीक है भाई। तो क्या करें, प्लेन विच इज पैरेलल टू गिवन प्लेन एंड हुज सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1। ठीक है, अच्छी बात है। तो हर बात समझ में आ ही रही है आपको। पहले इसको 3D के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो इसको लिखने में 1 सेकेंड लगता है। i की जगह x, j की जगह y, k की जगह z, बाकी ऐसे लिख दो। ठीक है, तो हो गया। बेसिकली कर क्या रहे हम लोग, r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कर रहे, डॉट प्रोडक्ट कर रहे, और फिर ठीक है कर लोगे, कल भी करा है हम लोगों ने। अब एक प्लेन जो इसके पैरेलल है, अच्छा पैरेलल है तो क्या लिखोगे, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसके पैरेलल वाली ये लिख दी, d एक्स्ट्रा d लगा दिया यहाँ पर। अब कह रहे हु सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1। तो अब पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए इधर 1 करना पड़ता है। तो इधर हम लोग लिखेंगे x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस डी। अब माइनस डी से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस डी प्लस y अपॉन माइनस डी बाई 5 प्लस z अपॉन डी बाई 4। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। d माइनस डी बाई 4 प्लस डी बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो क्या है, d तो कोई कांस्टेंट ही है, तो d की जगह माइनस डी भी तो लिख सकते थे। तो ये ज़्यादा माइनस हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसे लिख के ये प्लस और ये माइनस, अगर आपको चिंता बढ़ गई हो। ठीक है, अब ये जो सम ऑफ इंटरसेप्ट है वो 1 आ रहा है। तो इंटरसेप्ट है क्या, d प्लस डी बाई 5 माइनस डी बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये सम ऑफ इंटरसेप्ट जो आए हैं ये 1 के बराबर आए।
ठीक है भाई, तो 20D प्लस 4D माइनस 5D, 5 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो 19D, 24 में 5 चले गए, 19D इज इक्वल टू 20, तो D की वैल्यू 20/19। अब ये D की वैल्यू यहाँ रख दो जाके, x प्लस 5y, x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू D की जगह 20/90, 20/90, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई। तो ये अब आपने पैरेलल टू प्लेन वाला क्वेश्चन कर लिया, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेन वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलिए और टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे कर लेते हैं। तो प्लेन x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, माइनस जेड इज इक्वल टू 1, एंड पॉइंट एक दिया गया है, एक प्लेन दिया गया है ये, और एक पॉइंट आपको दिया गया है P पॉइंट बोल दें, तो 0 1 2 P पॉइंट, ठीक है। दिस इज योर प्लेन एंड दिस इज योर पॉइंट। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, length of perpendicular from P to given plane, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू गिवन प्लेन, तो सही बात है। तो आप एक काम करो यार, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इस प्लेन पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, तो रख दीजिए आके पहले तो इस पॉइंट को इसके अंदर, तो 0 रख दिया x की जगह, y की जगह रख दिया 1, z की जगह रख दिया 2 माइनस 1, अपॉन क्या करोगे, अंडर रूट किसका, 1 का स्क्वायर, y के आगे 1, 1 का स्क्वायर, z के आगे माइनस 1 उसका स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 3 इज माइनस 2, मॉड लेना होगा, अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, तो कितना आ गया भाई 3, तो यानी कि 2/√3, ठीक है। कितना डिस्टेंस आ गया आपका 2/√3। तो ये आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू गिवन प्लेन है, ठीक है। अब हम लोग इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू प्लेन निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें सीखी थी ना हम लोग, ठीक है। इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो सोल्यूशन क्या है भाई, क्या फॉर्मूला बताया गया था, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। तो ये मिल जाएगा भाई। अब यहाँ पर पॉइंट है, अगर 0 1 2 दे दो, 0 1 2 वही पॉइंट है हमारा, तो लिखो x माइनस 0 और a की वैल्यू कितनी है, देखो प्लेन में a की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू y माइनस, ये 1 है, ये वाला 1, ठीक है, a, इसके आगे भी एक 1 है, यहाँ -1 है, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं, पॉइंट ये है 1 2, तो y माइनस 1। अब देखो जाके y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, y के सामने देखिए क्या है, 1 इंटू वाई है ना, तो वही 1, z माइनस देखो कितना है 2, तो z माइनस 2, और z के आगे कोफिशिएंट देखिए कितना है -1, तो यहाँ रखिए -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, अब प्लेन में जाके पॉइंट रख दीजिए जाके, तो x की जगह रखेंगे हम लोग 0, y की जगह रखेंगे 1, y की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 रख दीजिए,
और जेड की जगह क्या रखेंगे 2, तो -2 हो जाएगा, -2 माइनस में। और अच्छा ये अंडर रूट कर देंगे हम लोग, यही है ABC है ना, इसी का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज़ 3। ठीक है भाई, तो x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू -2। तो ये 4/3 हो गया, दिस इज़ नथिंग बट 4/3। तो x का एक कोऑर्डिनेट आ गया 4/3। अब ये वाला पता कर लो, तो y इज इक्वल टू 1 + 4/3 यानी कि 7/3। और एक और पता कर लो भाई, z ये -4/, तो 2 - 4/3, तो 6 - 4 2/3। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए भाई इमेज वाले पॉइंट के, 4/3, 7/3, 2/3। ठीक है, समझ में आ गया, 4/3, 7/3 एंड 2/3। अब मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है दोस्तों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सी अगर किसी ने पूछ लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा जाता है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू प्लेन, फ्रॉम P टू प्लेन। तो देखो इतनी चीज़ें तो सेम रहेंगी, x - 0/1, तो x/1, क्योंकि बाकी बस केवल यहाँ -2 है, वहाँ -1 है, इतना ही तो अंतर है, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। अरे समझ रहे हो ना, सेम सेम है सब कुछ। और ये क्या है, z -2 अपॉन -1, ठीक है। यहाँ -2 की जगह केवल माइनस रखिए, और यहाँ जो आया मतलब यहाँ पे कितना आया था 4/3, तो उसका आधा 2/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ 2 टाइम्स होता है। अब निकाल लो भैया, x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू 1 + 2/3 दैट इज़ 5/3, z की वैल्यू 2 - 2/3 यानी कि 4/3। तो यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 2/3, 5/3, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये 4/3। ठीक है, तो एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो बहुत ही सिंपल है, एंगल बिटवीन प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में एंगल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बोर्ड में भी आता है ये। एंगल बिटवीन प्लेन्स इस बेसिकली एंगल किसके बीच में होगा, उनके डायरेक्शन जो है प्लेन की वो उनके नॉर्मल से पता करती है, तो जो नॉर्मल के बीच में एंगल है वही बेसिकली प्लेन्स के बीच में एंगल है। तो नॉर्मल क्या है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में आप एंगल निकाल ही लेते हो, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके एग्जैक्टली सेम काम करना है। तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर चीज़ों को सीखने में आपको टाइम नहीं लगता है। P1, तो प्लेन दिया है आपको, मान लीजिए A1x + B1y + C1z + D1 = 0। तो नॉर्मल के जो DRS है, नॉर्मल के जो DRS है, नॉर्मल N1 है मान लीजिए, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं दोस्तों, वो A1, B1 और C1 है, ठीक है। इसी तरीके से एक प्लेन दूसरी दी है जिससे एंगल निकालना आपको पहले वाले का, तो A2x + B2y + C2z + D2 = 0। तो इसका जो नॉर्मल है दैट इज़ नॉर्मल N2, इसके जो DRS है, इसके जो DRS है वो है A2, B2, C2, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंगल निकाल लीजिए आप, तो cos थीटा इज इक्वल टू A1A2 + B1B2 + C1, डॉट ले रहे हैं, डॉट, दिस इज बेसिकली वन वेक्टर, A1I + B1J + C1K, ठीक है। और ये दूसरा वेक्टर है दैट इज़ A2I + B2J + C2K। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन &√ A1² A2² क्या है B1² + C1², और दूसरी तरफ आपका
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉस थीटा इनके बीच में एंगल आ जाएगा, ठीक है। निकाल लोगे अब एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं हम लोग, काफ़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली हम लोगों ने। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखा, इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन निकालना सीखा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स निकालना सीखा, ओरिजिन से डिस्टेंस या किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना सीखा, और अभी अभी जाते जाते हम लोगों ने एंगल बिटवीन प्लेन्स भी सीखा है, ठीक है। तो कल जो होगी वो लास्ट क्लास होगी प्लेन की, जहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर, प्लेन का बाइसेक्टर जो प्लेन होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बाइसेक्टर है, ऑब्ट्यूज। तो एंगल बाइसेक्टर जो लाइन में आपने पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट।